मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज ADGS मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, साथियों, मैं देशराज भाई आप सब लोगों के लिए सुबह शाम मैं प्रार्थना करता हूँ और आप सब लोग भी हमारी प्रार्थना में शामिल होते हो। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो लोग हैं जो संसारिक लोग हैं, जिनके साथ में परमेश्वर नहीं है, आज वो लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, शैतान से पीड़ित हैं। कुछ लोग ICU में भर्ती हैं, कुछ लोग सो गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसकी शरण में आज वो लोग अच्छे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब है, उसका 2 अध्याय का 25 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। इस बात की उन्हें आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह स्वयं जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है कि आपको क्या आवश्यकता है। साथियों, आपके विषय में गवाही कोई दे। साथियों, यह गवाही मनुष्य अपनी गवाही स्वयं देता है, कोई दूसरा नहीं देता। साथियों, क्योंकि यूहन्ना के विषय में लिखा है कि यूहन्ना सब जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है, क्या सोचता है। मेरे भाई और बहन, साथियों, आप लोग जो अपने मन में सोचते हो, आपके मन में क्या है, आपको चाहिए क्या, यह सब परमेश्वर जानता है। साथियों, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये हो, तो साथियों, सबसे पहले आपको शरीर, प्राण, आत्मा से विश्वास करना होगा। विश्वास के द्वारा आपके विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। साथियों, और उसी के अनुसार परमेश्वर फल देता है, क्योंकि वह स्वयं जानते हैं क्योंकि मनुष्य के मन में क्या है। साथियों, इसी प्रकार एक व्यक्ति था जिसका नाम था निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। वह फरीसी संप्रदाय का एक गुरु था। हालेलुया। वह यहूदियों के सभागृह का सदस्य था। साथियों, वह एक दिन रात में यीशु के पास में आया। साथियों, उसका मन में क्या था, वो यीशु से मिलना चाहता था। और एक दिन वह रात में आया यीशु के पास। साथियों, क्योंकि वह रात में इसलिए आया कि वह फरीसी संप्रदाय के एक धर्म गुरु था। अगर दिन में आता तो लोग उसको उंगली उठाते। साथियों, जब रात में आया तो उसने यीशु से कहा कि हे रब्बी, रब्बी का मतलब है परमेश्वर, हे रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आए हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, उसने कहा कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आए हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य इन आश्चर्यपूर्ण कामों को नहीं कर सकता जो आप करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहा कि जो काम आप आश्चर्यपूर्ण करते हैं वह कोई नहीं कर सकता। जो आप चिन्ह दिखाते हैं, यदि परमेश्वर आपके साथ न हो तो कोई ऐसा कर नहीं सकता। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, यीशु ने उनको उत्तर दिया
मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। साथियों, मेरे भाई, आप लोगों ने नए सिरे से यीशु को जिन लोगों ने ग्रहण किया, नए सिरे से उनके जीवन में नए नए काम होते हैं, नए नए आश्चर्य चिन्ह दिखाई देते हैं। साथियों, उसने कहा कि यदि नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने ये सब नहीं समझा। उसने यीशु से कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकता है? नहीं प्रवेश कर सकता। हालेलुया। तब यीशु ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। नया जन्म का मतलब, आपने साथियों जो पुराना कर्म था, आप तब पेड़ पौधों की पूजा, पत्थर की पूजा करते थे, आज उनमें बदलाव हो गया। आप जीव हत्या करते थे, बलिदान देते थे, उसका भी परिवर्तन हो गया। साथियों, आपका जब परिवर्तन हुआ तो आपका नया जन्म हुआ। आपने चोरी करना छोड़ दिया, बुरा काम करना छोड़ दिया, जब नया अपनाया तो नया जन्म आपका हुआ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जिन लोगों ने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया जल और आत्मा से, उनका नया जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, निकोदेमस ने यीशु को उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुम इजरायलियों के गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, जिसे हमने देखा है वही हम आपको बताते हैं। हालेलुया। साथियों, जो काम आप देखेंगे वही तो कहेंगे, जो जानेंगे वही आप बताएंगे। हालेलुया। जिन लोगों ने यीशु के बारे में नहीं जाना वो कैसे बता सकते हैं? जिन लोगों ने यीशु को नहीं देखा वे लोग कैसे बता सकते हैं? यीशु ने कहा था, मैं पुत्र में हूँ और पुत्र मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, कहा कि मैं तुमसे संसार की बातें कहूँ या स्वर्ग की बातें कहूँ, तुम कैसे विश्वास करोगे? जो कोई वहाँ नहीं गया वो कैसे जान सकता है? और जिनका नया जन्म नहीं हुआ वो नया जन्म के बारे में कैसे जान सकता है? हालेलुया। इसलिए साथियों, जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको अनंत जीवन प्रदान करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में फिरा। हे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारी प्रार्थना चैनल में जितने लोग जुड़ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि आज उनका नया जन्म हो गया है। नया जन्म के साथ साथ परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। अगर साथियों, उन भाई बहनों के जीवन से शैतान को निकाल दिया, शैतान आपके जीवन से जा रहा है। हालेलुया। मैं देखता हूँ कि आपके मन में जो गंदी बुरी बुरी बात थी, बुरी बुरी योजनाएं थी, परमेश्वर ने आपके मन से वो बुरी योजनाओं को निकाल दिया है। हालेलुया। मैं कुछ ऐसे भाई बहनों को देखता हूँ जो लोग शराब पीते थे, नशा, आज वो हमारे भाई बहन शराब का नशा छोड़ रहे हैं। उनके घर में अशांति जो थी वो अशांति शांति में बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में शैतान कार्य करता है। आज उन्होंने प्रभु जी अपने मन से यीशु के वचन को अपना लिया और विश्वास किया। आज उनके जीवन से, उनके घर से शैतान भाग रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता,
आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, वो भाई, हमारे भाई बहन जिनके घर में छोटी बड़ी दुकान है, आज वो उन दुकानों को मैं आशीषित करता हूँ। जितनी छोटी बड़ी दुकानें हैं, हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, संपर्क में, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन दुकानों के लिए जो श्रापित है, वो दुकान चल नहीं रही है, प्रभु जी आज उन दुकानों से शराब के बंधन को तोड़ देता हूँ। प्रभु जी, तेरे लहू को छिड़कता हूँ उसकी दुकान में और शराब के बंधन को तोड़ता हूँ। प्रभु जी, जो उनके दुकान श्रापित है, उन श्राप से छुटकारा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो दुकान की बढ़ोतरी हो, उस दुकान की उन्नति हो, और जो बैठता है परमेश्वर पिता दुकान में, वो भी आशीषित हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपका कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कुछ हमारे भाई बहन हैं, 5 भाई, पाँचों आपस में लड़ते झगड़ते हैं। मैं देखता हूँ कि कोई किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, उनके मुंह से बुरी बुरी बातें निकलती हैं। प्रभु जी, उनको अपने ही दिमाग पर, अपने ही बुद्धि पर अहंकार हो गया। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों, उन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके दिमाग को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध कर, तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके मुख से जो गंदी बात, बुरी बुरी बात निकलती है, यीशु मसीह के नाम से ये सब बातें निकलना बंद। उनके मन के अंदर जो घृणा का पद है, उनके अंदर जो घृणा का मन है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। उनका मन साफ सुथरा हो जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन, मैं देखता हूँ कि हमारी कुछ बहनें हैं, 5 बहनें हैं, पाँचों आपस में लड़ती झगड़ती हैं, और वो लोग खेत और घर के लिए, प्रभु जी उनके भी मन को बदल दीजिए। उनका लड़ाई झगड़ा आज यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। वो आपस में प्रेम करें, एक दूसरे से घृणा करना बंद करें। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं। मैं देखता हूँ कि कुछ हमारी बहनें हैं भी जिनके पास में संतान नहीं है, हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ी हुई, उन्होंने अपने कदम उठा लिया, कहीं इस नाव पर कहीं उस नाव पर पैर रखते हैं। मैं देखता हूँ कि यस ए नाम की हमारी बहन है, जो कि परमेश्वर उनको संतान दे दिया था और वो लोग संतान से वंचित हो गई। अपने सुधार के लिए बहनों, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से को पुकारें और वापस लौटे। परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग IAS PCS की नौकरी चाहते हैं। साथियों, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको IAS और PCS की नौकरी देने जा रहा है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आपका अहंकार निकाल दिया गया है, आप चंगे हो गए।